हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर, वो पार्ट 1 था। उसमें मैंने क्वेश्चन 7 लिए थे, 1 2 क्वेश्चन नंबर 7 तक लिए थे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमने करे थे बोर्ड पर। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टू 15 तक। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि टर्म 2 के अंदर जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो आने वाला है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से आपने पूछने वाला है, और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही पूछेगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए पहले आपको एनसीईआरटी अच्छी तरह मगअप करनी है, उसके बाद में ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस जो मैंने कराए थे वो स्किप कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, वहां से जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है उनके सॉल्यूशंस देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रखा है, स्टैचू 1.6 meter tall stands on a pedestal from a point on a ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point on the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. ये जो pedestal है इसका मतलब होता है आपका चबूतरा। ये pedestal एक तरह का चबूतरा है। तो ये हम फिगर बनाते हैं, एक पेडेस्टल इस तरह का चबूतरा बना रखा है ये आपका। ठीक है, ये आपका चबूतरा हो गया। इस पे एक स्टैचू खड़ा हुआ है, तो हमने एक स्टैचू इस पे खड़ा कर दिया। ठीक है, ये एक स्टैचू खड़ा हुआ है इस पे। ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है आपका। ठीक है, और ये है आपका स्टैचू। तो हमने ये स्टैचू बना दिया कि पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर आप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री। तो हमने एंगल बना दिया 60 डिग्री। देन एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, अगर पेडेस्टल के टॉप को देखें, पेडेस्टल का टॉप ये है, इसके टॉप को देखें तो जो एंगल बनता है विच इज 45 डिग्री, जो है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी आपको ये निकालना है। ठीक है, तो और आपको बताया गया था स्टैचू की हाइट थी आपकी 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, तो जो पहले एक चीज गिवन है, हम सारी चीज वो लिख लेते हैं पहले। तो यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, पहले आप बोलोगे कि हाइट ऑफ स्टैचू आपको दे रखा था। हाइट ऑफ स्टैचू हम लिख लेते हैं पहले। हाइट ऑफ स्टैचू जो है वो है 1.6 मीटर। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पे थीटा दे रखे हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है वो अननोन है, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल के आगे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस तरह से हमें फिगर प्लॉट करनी है, और इस फिगर की मार्क कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं ए, देन बी पॉइंट, देन सी, देन डी पॉइंट। फिर इसमें भी हम लिख देते हैं, हमने यहाँ मार्क कर लिया है ए बी जो है आपका हाइट ऑफ स्टैचू है, देन बी सी जो है वो आपका हाइट ऑफ पेडेस्टल है जो कि अननोन है, और थीटा जो है 60 डिग्री और 45 डिग्री है। आपको यहाँ पे हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर 3 चीज होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, उसमें से आपको वो एक चीज देगा और एक चीज पूछेगा। तो अगर ऐसे जो कंडीशंस आती है तो उसके अंदर हमने एक ब्लॉक करा था फर्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने का कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देन सोना चांदी तोले, और इसका साइन का था कोसाइन, देन कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये वाला ब्लॉक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर कराया था। ये भी ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है, यही ब्लॉक सेकंड पार्ट के अंदर भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं आपका इन ट्राइंगल BCD, इस BCD ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो ना ही आपको हाइट पता है और ना ही बेस पता है। ठीक है, ना ही आपको हाइपोटेन्यूज पता है। अब कोई बच्चा बोले कि इस ट्राइंगल के अंदर तीनों चीज अननोन है,
तो आप दो चीज कौन सी ले सकते हो? तो दो चीज वो लेनी है जो दोनों फिगर्स के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये बेस जो है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, और ये वाली हाइट तो आपको निकालनी है, मतलब ये दोनों चीज आपको यूज करनी है। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो हम बीसीडी ट्राइंगल के अंदर, आपको बीसी नहीं पता तो बीसी ऊपर, देन सीडी जो है हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो बीसी आपका क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू आपको नहीं पता, बीसी अपॉन सीडी इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री। तो यहां पे आपका हो गया बीसी अपॉन सीडी इक्वल्स टू 1। तो बीसी अपॉन सीडी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मतलब बीसी किसके इक्वल हो गया? आपका बीसी हो गया सीडी के इक्वल। तो बीसी आपका ये सीडी के इक्वल हो गया, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है। अब हम लेते हैं बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी। इस बड़े ट्राइंगल के अंदर हम दोबारा यही लेंगे AC, क्योंकि AC के अंदर BC इंक्लूडेड है इसलिए। तो हम लेंगे AC ऊपर, देन CD नीचे इक्वल्स टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर बेस इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे AC की वैल्यू क्या है? देखो AC की वैल्यू है AB प्लस BC, मतलब 1.6 प्लस BC। तो यहां लिखोगे आप 1.6 प्लस BC डिवाइड बाय, और देखो CD किसके इक्वल था? हमने यहाँ पे दिखाया था CD किसके इक्वल था? BC इक्वल। तो अपॉन BC इक्वल्स टू tan 60 कम्स टू बी √3। tan 60 की वैल्यू आती है √3। अब इसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे रब कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं किसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इसको हम वैल्यू को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1.6 प्लस BC इक्वल्स टू आया आपके पास √3 BC। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड BC। तो BC को हम शिफ्ट करते हैं साइड, तो ये हो गया देखो √3 BC माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा 1.6 और यहाँ से मैंने BC कॉमन ले लिया, तो आपके पास आया √3 माइनस 1, ब्रैकेट में लिख दिया। आपको निकालना है BC, तो BC इक्वल्स टू हो गया 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 मीटर। तो BC आ गया आपके पास 1.6 डिवाइड बाय √3 1 माइनस 1 मीटर। ये आपके पास BC आया। और देखो BC क्या? हाइट ऑफ पेडेस्टल है, लेकिन हाइट तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? आपका रूट में आ रहा है। तो इसको आपको रैशनलाइज करना है, जिसे हम कहते हैं परिमीकरण। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम लोग। 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास आया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आई 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो देखो 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। इसे आप काट दोगे तो आपके पास वैल्यू है 0.8। तो 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, ये आपके पास आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये है हाइट ऑफ पेडेस्टल जो कि आपको निकालना था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पूरा आंसर जो है रिप्रेजेंट करना है। मेरे यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम थी, क्वेश्चन भी आपको लिखना था, फिगर भी बनानी थी, आपको समझाना भी था, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से हो गया। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप्स करोगे तो आपको प्रॉपर जो है ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो क्या आया? हाइट ऑफ पेडेस्टल आप नीचे लिख दोगे, हाइट ऑफ पेडेस्टल है 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो गाइस हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of tower from foot of building is 60 degree. If tower is 50 meter high, then find the height of building. आपको एक टावर और एक बिल्डिंग दे रखी है। आपको बोला गया एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो सबसे पहले आप एक टावर एक बिल्डिंग बना लोगे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। ठीक है, हमें पता नहीं है अभी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब टावर के फुट से अगर आप बिल्डिंग के टॉप को देखोगे, टावर से फुट से आप बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो एंगल बनता है आपका 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, मींस ये हो गया आपका टावर और ये हो गया बिल्डिंग। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर
फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। अगर इस बिल्डिंग के फुट से, अगर मैं बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखूं तो द एंगल बनता है, अगर मैं बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखूं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो कितना ऊंचा है, वो है 50 मीटर ऊंचा। इसकी हाइट दे रखी है टावर की 50 मीटर। आपको बिल्डिंग की हाइट जो है वो अननोन है, वो नहीं पता, और वही निकालनी है आपको। तो इस तरह से आपकी फिगर बनेगी। ठीक है, मतलब ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग, एंगल हो गए दो, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। हम इसे मार्क कर लेते हैं, ए देन बी देन सी देन डी। हम यहाँ पे सब चीज लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या क्या हमने लिया है। हमने लिया है ए बी, जो कि है आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जो कि अननोन है, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे आपके पास सी डी जो है वो है हाइट ऑफ टावर, तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर आपका है सी डी विच इज 50 मीटर जो गिवन था। ठीक है, और दो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे रखे हैं आपको, 30 डिग्री एंड अदर इज 60 डिग्री। these are both एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फिगर प्लॉट करनी है। फिगर प्लॉट करने के बाद जो भी चीज गिवन है आपको लिख देना है कि ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग अननोन है, सी डी हाइट ऑफ टावर 50 मीटर है, और थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और आपसे पूछा है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले आपने जो भी चीजें हैं जो आपने फिगर में दिखाई है उनको लिख देना है, और उसके बाद में आपको वो ट्रायंगल लेना है जिसके अंदर एक चीज पता हो और एक चीज नहीं पता हो। मतलब यहां पर अगर दोनों ट्रायंगल देखो तो उसमें BC जो है वो कॉमन बेस है, और आपका ये वाली इस ट्रायंगल के अंदर आपको टावर की हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लेकर इससे बेस निकाल लेता हूं। तो मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल के अंदर जो निकालना है आपको उसको ऊपर रखेंगे BC और CD को नीचे। तो BC क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, BC की वैल्यू अननोन है तो BC की जगह BC डिवाइड बाय CD की वैल्यू कितनी है, 50। तो अपॉन 50 इक्वल्स टू कॉट ऑफ, देखो एंगल क्या था 60 डिग्री, और आपको मैं बता दूं कि कॉट 60 क्या वैल्यू होती है, कॉट 60 वैल्यू होती है 1/√3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। तो आपके पास BC की वैल्यू आ गई 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। ठीक है, तो ये BC की वैल्यू आ गई। हमें BC तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब लूंगा मैं बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर जो निकालना है उसे ऊपर, BC नीचे। AB हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें नहीं पता था, और ये क्या है आपका बेस, तो ये बन गया फॉर्मूला आपका P अपॉन बेस इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, AB की वैल्यू हमें नहीं मालूम, BC की वैल्यू मालूम है 50/√3, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 50 डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू 10, एंगल कौन सा लेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, AB डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय √3 इक्वल्स टू 10, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 50/√3 इसके डिवाइड में था, तो जिसको मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास पहले क्या देगी, AB इंटू √3/50 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे, AB इक्वल्स टू 50 वन 50 और √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया, 3, तो 50/3 मीटर आ गया। ठीक है, इससे आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो, जैसे 3 लिखा, 16 3 48 और 2, 16 2/3 मीटर। तो ये हो गई आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहां पर आप लिख दोगे लास्ट में आंसर के अंदर कि हाइट ऑफ बिल्डिंग जो निकाली है आपने वो क्या निकाली है, इक्वल टू 16 2/3 मीटर, और इसको बॉक्स में डाल दोगे। इस तरह से आपको पूरा जो आंसर है वो रिप्रेजेंट करना है। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको पूरे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लेट्स रीड आउट। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ रोड। कि सड़क के दोनों तरफ जो है एक दूसरे की तरफ जो है दो पोल्स आपके स्टैंड है। ठीक है, ये दोनों पोल्स हैं, ये भी पोल है आपका और ये भी पोल है, और इनकी हाइट जो है इक्वल है। इसको मान लेते हैं AB, और लेट दिस पोल बी हाइट ऑफ CD। ठीक है, तो आपको ये गिवन है। उसके बाद कहता है विच इज 80 मीटर वाइड। यहां पर जो सड़क जो है, जैसे किनारे दो पोल खड़े हैं, वो उनकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर। ठीक,
उसके बाद बोला गया है फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं कोई पॉइंट है बीच में, सड़क के बीच में, ठीक है। इस पॉइंट से जब मैं इसके टॉप को देखता हूं, एक पोल के टॉप को देखूंगा तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से जब मैं दूसरे पोल के टॉप को देखूंगा तो एंगल बनता है आपका 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी है और बताना है कि ये पॉइंट इन पोल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है मैं ये लिख लेता हूं कि आपको दे रखा था कि ए बी इक्वल्स टू है सी डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स जो कि आपको नहीं मालूम, ठीक है, अननोन है। यहाँ पे लेट भी कर लूंगा मैं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एच मीटर। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको मैंने एच मीटर मान लिया, ये एच है तो ये भी क्या होगा एच मीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ, देखो ए बी सी माना था, सी डी माना था इसको, इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये मानता हूँ कि बी ई जो है वो क्या है, एक्स मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ई डी क्या होगा, ई डी होगा पूरा कितना था रोड 80 मीटर, ये है x, तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये क्या होगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब मैं कोई भी ट्रायंगल लेता हूं, या तो ये या फिर ये, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूं पहले, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल के अंदर आप किसी भी चीज को ऊपर या किसी भी चीज को नीचे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू ही अननोन है इसलिए। तो आप, मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ, ए बी को ऊपर, और आप लिख देते हो बी ई नीचे, तो ये हो गया P अपॉन बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, ए बी क्या है h, बी ई क्या है x इक्वल्स टू tan थीटा की लिख दिए 30 डिग्री, तो h अपॉन एक्स इक्वल्स टू आया tan 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3, तो h इक्वल्स टू आया x डिवाइड बाय रूट 3 मीटर, ये आ गया आपके पास h। ठीक है, अब मैं ये ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल के अंदर सी डी ऊपर रखा मैंने, ठीक है, और डी ई नीचे रखा, सेम P अपॉन बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू हमें नहीं मालूम h है। ठीक है, और ये वैल्यू ई डी जो हमने निकाली है वो है 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू tan ऑफ 60, क्योंकि थीटा था यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, h अपॉन 80 माइनस एक्स, tan 60 क्या होता है रूट 3, तो h की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स इंटू रूट 3 मीटर, ये आपके पास h आ गया। ये भी h है और ये भी h है, दोनों हाइट इक्वल होंगी, क्योंकि आपको पहले ही गिवन था कि हाइट ऑफ पोल्स जो है इक्वल है। तो इन दोनों को मैं इक्वेशन मान लेता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहां लिखूंगा मैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो x डिवाइड बाय रूट 3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू रूट 3। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करता हूं, रूट 3 को इधर भगा देता हूं, तो ये डिवाइड में था, जाएगा मल्टीप्लाई में, तब हो जाएगा 3। ठीक, देन ओपन द ब्रैकेट, तो 80 इंटू 3, 83 जा 240 माइनस 3x है, इसको उधर ले जाऊंगा तो x प्लस 3x हो जाएगा आपके पास 4x इक्वल्स टू 240, x कम्स टू बी 240 डिवाइड बाय 4, सिंप्लीफाई कर दूंगा, 4 6 24 0, कितना आ गया x की वैल्यू 60 मीटर, x कितना आ गया 60 मीटर। अब यहाँ पे x की वैल्यू या यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, जो आपको आसान लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो h आ जाएगा आपके पास 80 माइनस 60 रूट 3 मीटर, मतलब 80 माइनस 60 क्या हो गया 20 रूट 3 मीटर। तो ये हो गया हाइट ऑफ टू पोल्स ए बी एंड सी डी विच इज 20 रूट 3 मीटर, और जो x हो गया वो डिस्टेंस हो गया आपका 60 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया 60 मीटर और ये वाला डिस्टेंस हो गया 80 माइनस 60 विच इज 20 मीटर। तो दोनों डिस्टेंस निकल गए कि पॉइंट जो था दोनों पोल से कितनी दूरी पर था, और आपने हाइट ऑफ पोल भी निकाली विच इज 20 रूट 3 मीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो गाइस जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन 9 किया, क्वेश्चन 10 किया, 3 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको दोबारा एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा अपनी कॉपी में करके देखना है। अगर ना आए फिर भी तो एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करके देखना है, समझ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आसान है, लेकिन जो बेसिक है वो आपको एनसीईआरटी से ही समझना है, और उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा बुक के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए होंगे एग्जाम्पलर के या आर डी शर्मा के, वो अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन बिना एनसीईआरटी के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स जो है एक तो टफेस्ट सब्जेक्ट भी है और आसान भी है, इजियर सब्जेक्ट भी है, लेकिन
आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन की। कई बच्चों का ये कहना है कि जब हम क्वेश्चंस लगातार बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्वेश्चन तो हमें वैसे ही रट जाते हैं, उसके आंसर्स हमें रट जाते हैं, तो ये तो रटना हुआ। नहीं, इसको रटना नहीं कहते। जब आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको क्राइटेरिया मिल जाता है कि इस तरह से मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आप डिफरेंट क्वेश्चन जब उठाते हो तो आपको लगता है ये क्वेश्चन वैसा ही है और आप इजीएस्ट वे से उस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि स्कूल जो है वो काफ़ी बंद पड़े हुए हैं कोरोना की वजह से। आप घर बैठ के इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो प्रैक्टिस करने पर ही आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव आने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation on the top of tower is 60 degree. From point 20 meter away from a point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree and the height of tower, find the height of tower and the width of canal. आपको कहता है कि आपका टीवी टावर जो है एक कैनाल के बैंक पे खड़ा हुआ है। एक टीवी टावर है, ठीक है, ये किसी कैनाल के बैंक पे खड़ा है, ठीक है, ये है आपका टीवी टावर, ठीक है। आगे कहता है आपको फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट जो दूसरा बैंक है वहां से किसी पॉइंट से जब आप इसके टॉप को देखते हो, टावर के टॉप को देखते हो, तो एंगल बनता है 60 डिग्री, ठीक। फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से अगर आप 20 मीटर दूर चले जाओ, 20 मीटर दूर चले जाओ और फिर दोबारा से आप इसके टॉप को देखो, टीवी टावर के टॉप को देखो, तो एंगल बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है और आपको कैनाल की विड्थ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, नहर की चौड़ाई, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक। दोनों चीज आपको अननोन है, ठीक है। मैं स्पेसिफाई कर लेता हूं, ए बी देन सी देन डी, ठीक। यहां पे हम लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो आपके हाइट ऑफ टावर, ठीक है, जो कि अननोन है, आपको नहीं पता, आप इसे h मीटर भी लेट कर सकते हो, ठीक है। देन CD जो है वो आपका है 20 मीटर, ये भी गिवन लिख दिया मैंने, ठीक ठीक। और थीटा जो है यहां पर दे रखा है आपको 30 डिग्री एंड अदर इज 60 डिग्री, ठीक। दो एंगल्स दे दिए, 30 डिग्री एंड अदर इज 60 डिग्री। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ABC ट्राइंगल के अंदर ना आपको ये मालूम है ना ही मालूम है, तो आप किसी भी को ऊपर किसी भी को नीचे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर AB ऊपर और BC नीचे लेता हूँ। AB क्या है? H, AB क्या है आपका? यहाँ पर AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर, और BC क्या है? बेस। P अपॉन B क्या होता है? tan ऑफ थीटा। तो AB आपको नहीं मालूम, ठीक है, इसे हमने लेट किया था H, लिख लेते हैं H। BC क्या है? X माना था आपने BC को, यहाँ पे हम BC को x लेट कर लेते हैं, x मीटर, ठीक है, BC को x मीटर और हाइट को h मीटर। तो h अपॉन x इक्वल्स टू tan, एंगल आपको को देखा है 60 डिग्री, तो h अपॉन x इक्वल्स टू क्या आ गया? tan 60 √3, तो h की वैल्यू आ गई √3x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये भी आंसर नहीं निकला इसलिए। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल के अंदर आप दोबारा वही AB ऊपर और BD नीचे, ठीक है, इक्वल्स टू P अपॉन B, P अपॉन B होता है tan ऑफ थीटा, ठीक। AB की वैल्यू h मानी थी आपने, और देखो BC को हमने लेट किया था x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x मीटर। तो टोटल BD क्या हो गया? BD हो गया आपके पास CD प्लस BC, तो 20 प्लस x हो गया, ये 20 प्लस x इक्वल्स टू tan 30, tan 30 लिख देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे h अपॉन 20 प्लस x इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1 अपॉन √3, तो h की वैल्यू हो गया आपके पास 20 प्लस x डिवाइड बाय √3, ये हो गया h। ये भी दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, क्योंकि इससे भी सॉल्व नहीं हुआ। आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, √3x इक्वल्स टू 20 प्लस x डिवाइड बाय √3, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 तब हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 20 प्लस x। तो देखो √3 मल्टीप्लाई √3 आ गया 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x। अब इस x को मैं इधर रखा देता हूँ, तो देखो 3x माइनस x इक्वल्स 20,
तो ये आपके पास आ गया 2x इक्वल्स 20, x कम्स टू बी 20/2 दैट इज 10। तो x के लिए आ गई 10 मीटर, मतलब जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो कितना है 10 मीटर। अब देखो x के लिए 10 है ना, अब आप इसको यहाँ पुट कर दो तो h के लिए आ जाएगा पास 10√3 मीटर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हाइट ऑफ जो टावर आ चुका है, टीवी टावर, वो आ चुका है 10√3 मीटर। अब जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि हमने यहाँ पर जो यहाँ पर x की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे क्यों नहीं डाली। अगर आप x की वैल्यू देखो 10 यहाँ पर डालोगे तो उसके बाद √3 आपका रेस्ट क्या है डिनोमिनेटर में है, इसको आपको रेशनलाइज करना होगा, तभी भी रेशनलाइज करने के बाद भी आपका यही आंसर आएगा। इसलिए मैंने सिंपलेस्ट जो इक्वेशन थी h इक्वल्स टू √3x, इसमें x की वैल्यू डाली और आपका h निकल गया 10√3 मीटर। तो आप बाद में स्पेसिफाई कर दोगे कि हाइट ऑफ टावर जो आपका निकला वो निकला 10√3 मीटर, और आपके पास BC जो निकला जो कि विड्थ ऑफ कैनाल थी वो थी आपके पास 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अटेम्प्ट करना है स्टेप वाइज। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची। ठीक है, इस बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब इस बिल्डिंग से मैं केबल टावर के टॉप को देखूं तो एंगल बनता है आपका 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल बना है 60 डिग्री। ठीक, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी के टॉप से इसके फुट को देखूं तो एंगल बनता है आपका 45 डिग्री। ठीक, तो ये आपका यहां पर है आपका ये, तो गाइज ये है आपका यहां पर केबल टावर। ठीक है, तो केबल टावर है और सामने आपकी जो है वो बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर है। ठीक है, आपको बिल्डिंग के टॉप से, पहले हमने केबल टावर के टॉप को देखा है, फिर बिल्डिंग के टॉप से ही मैंने इसके बॉटम को देखा है, तो एंगल बनता है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हाइट ऑफ टावर आपको निकालनी है, पूरी हाइट। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं A, देन B, देन C, देन D, देन E। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपका ये जो है, ये फिगर जो है ये आपका 7 मीटर है, तो देखो ये भी क्या होगा 7 मीटर, क्योंकि देखो ये क्या बन रहा है आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो एक स्क्वायर बन जाएगा ये कि ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि ED जो है आपका BC के इक्वल है, विच इज 7 मीटर। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ आ स्क्वायर, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम ये ट्रायंगल लेते हैं पहले इस ट्रायंगल के अंदर, लेकिन उससे पहले हम सब चीज रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लेट किया है। हमने लेट किया है ED जो आपके पास है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो है 7 मीटर। ठीक, और हमने AC माना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर जो कि अननोन है। ठीक है, आपको नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है आपको। मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लूंगा क्योंकि दोनों के अंदर बेस सेम है, इसलिए ये ट्रायंगल लेंगे हम 45 डिग्री वाला। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE। ठीक, इसमें आपको बेस नहीं मालूम तो CD ऊपर रख लेते हैं हम लोग, और आपका ED जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेस और वो हो गया परपेंडिकुलर। बेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, CD आपको नहीं मालूम, ED की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल्स टू कॉट ऑफ 45। कॉट 45 क्या होता है 1, तो CD की वैल्यू आ गई CD अपॉन 7 इक्वल्स टू 1, तो CD कम्स टू बी 7 मीटर। ठीक है, तो CD आपके पास आ गया 7 मीटर, ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो आप लिखोगे CD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 7 मीटर। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि इसमें चीज आपको ये पता लग गया है AB निकालना है आपको, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE, AB ऊपर BE नीचे, AB आपको निकालना है, AB क्या है P, ये क्या है B, P अपॉन B क्या होता है tan ऑफ थीटा, और थीटा के लिए कितनी है 60 डिग्री। ठीक, AB की जगह AB ले देते हैं हम लोग, और BE के लिए क्या है 7 इक्वल्स टू tan 60 क्या होता है √3, तो AB के लिए आ गई 7 इंटू √3, तो 7√3 मीटर। ठीक है, ये आ गया AB। लेकिन क्या टावर की हाइट, केबल टावर की हाइट क्या AB है, नहीं, केबल टावर की हाइट क्या है AC, केबल टावर की हाइट है AC, और AC क्या है, AC है AB प्लस
BC। तो AB क्या था, AB आपने निकाला है 7√3 प्लस BC क्या है, BC आपने ये 7 था, तो दोनों को प्लस कर दो, देखो 7 कॉमन आ गया, अंदर आ गया √3 प्लस 1 मीटर। तो AC आ गया पास विच इज हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूरी तरह से अटेम्प्ट करना है और आपको लास्ट में लिख देना है कि द हाइट ऑफ टावर फाउंड टू बी 7 ब्रैकेट में √3। तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पहले हम रीड कर लेते हैं इसको। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, जब हम 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से समुद्र तल के ऊपर से हम दो शिप्स को देखते हैं, तो दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जो अवनमन कोण बनता है, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। एक शिप बिल्कुल दूसरे के पीछे है उसी साइड पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आपको दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक लाइट हाउस। ये आपका हो गया लाइट हाउस। ठीक, इस लाइट हाउस से मैंने दो शिप को देखा, एक शिप ये हो गई, एक शिप ये हो गई, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल ये क्या है, पीछे है, बिहाइंड है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया ए शिप और ये हो गया बी शिप। ठीक है, अब जब आप पहले शिप को देखते हो तो एंगल बनता है आपका 30 डिग्री और दूसरी शिप को देखते हो तो एंगल बनता है 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने 30 यहाँ लिख दिया और 45 यहाँ लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो आपका एंगल जो है वो इंक्रीज होता है। तो जहाँ पे आपका 30 डिग्री बनेगा और यहाँ पर आपका 45 डिग्री बनेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं आपका ए बी, आपने यहाँ पे लिख दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं डी। ठीक, आपको निकालना क्या था, दो शिप्स का बीच का डिस्टेंस, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना था, ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है आपके पास। सबसे पहले सी डी जो है वो है आपका हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस आपको गिवन है 75 मीटर। ठीक है, और एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री एंड अनदर इज, एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, अनदर इज 45 डिग्री। ठीक, आपको दो शिप है, ए और बी दोनों शिप है, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप वो क्या है, ए बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहले मैं ये छोटा ट्रायंगल लेता हूं, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर आपको ये नहीं पता तो ए डी ऊपर रख लो आप। ठीक है, और सी डी आप नीचे रख लो। ए डी क्या है, बेस, और वो क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। ए डी की वैल्यू अननोन है, वो आपको नहीं पता, लेकिन सी डी की वैल्यू आपको पता है 75 इक्वल्स टू कॉट 45, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 45, तो ए डी अपॉन 75 इक्वल्स टू कॉट 45 क्या होता है 1, तो ए डी क्या आ गया 75 इंटू 1, 75 मीटर, तो ए डी आ गया 75 मीटर। ठीक, इसके बाद जो है आप बड़ा ट्रायंगल लोगे, तो बड़ा ट्रायंगल का यहाँ पे नाम लिखोगे आप, इन ट्रायंगल बी सी डी। इस बड़े ट्रायंगल के अंदर आपको ये पूरा बेस नहीं मालूम तो बी डी ऊपर और सी डी नीचे। ठीक है, बी डी क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अब क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। ठीक, बी डी आपको नहीं मालूम, बी डी की जगह बी डी, सी डी की वैल्यू मालूम है 75 इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो बी डी अपॉन 75 कॉट 30 क्या होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 75 √3 मीटर। ये आपके पास आ गया बी डी। क्या आपको बी डी निकालना था, बी डी तो ये टोटल डिस्टेंस है कि लाइट हाउस का एक शिप से कितनी दूरी पर है ये। ठीक है, आपको निकालना था कि दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आपको निकालना था ए बी। तो ए बी कैसे निकालोगे आप बी डी में से क्या माइनस कर दो, ए डी माइनस कर दो। तो बी डी के लिए क्या है 75 √3 और ए डी के लिए आपने निकाली थी पहले 75, इन दोनों को माइनस कर दो, 75 कॉमन, अंदर आ गया √3 - 1 मीटर विच इज इक्वल्स टू ए बी। और ये ए बी है क्या, ए बी है द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लास्ट में आपको लिख भी देना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 75 √3 मीटर।
हो सकता है एनसीईआरटी के पीछे जो है √3 की वैल्यू दे रखी हो 1.73, फिर इसको माइनस करो 1 में से, फिर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आपको यहीं तक आंसर छोड़ना है। आगे आपको रूट के नंबर्स को सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस यही आपको छोड़ देना रूट के अंदर ही आंसर को, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल line at a height of 88.2 meter from a ground. The angle of elevation of a balloon from eyes of a girl is 60 degree. After some time, the angle reduces to be 30 degree. Find the distance traveled by balloon. एक लड़की जिसकी लंबाई है 1.2 मीटर, एक लड़की जो है वो 1.2 मीटर लंबी है, 1.2 मीटर लंबी है। ये लड़की जो है किसी बैलून को अचानक देखती है हवा में उड़ते हुए। तो यहाँ पर हमने बना दिया बैलून। इस बैलून को अचानक देखा इसने और देखा कि बैलून जो है वो सरफेस से, ग्राउंड के सरफेस से कितनी दूर है? ये है 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। और जब इस लड़की ने इस बैलून को देखा था तो वो क्या था? एंगल 60 डिग्री बन रहा था। वो बन रहा था एंगल आपका 60 डिग्री, ठीक है। फिर इसी लड़की ने कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, जब हवा की झोंके से ये बैलून आपका थोड़ा आगे चला जाता है, फिर दोबारा इस लड़की ने इसी बैलून को देखा, ठीक है। तो एंगल आपकी बार बना 30 डिग्री। एंगल बना यहां पर आपका 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अभी बैलून उतनी ही हाइट पर है, हाइट उतनी ही है 88.2 मीटर, ठीक। ये आपका गर्ल है, इसको मानते हैं ए बी। ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ, और ये आपका जी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया एच। मैंने पूरा इसको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं यहां पर कि ए बी जो था वो क्या था? हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है, वो कितना है? 1.2 मीटर, ठीक है। और GC और FD बराबर है, ये दोनों क्या है? हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड विच इज 88.2 मीटर, ठीक है, 88.2 मीटर, ठीक है। और आपको थीटा पता है, एक 60 डिग्री है और अदर इज 30 डिग्री, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल लो, ठीक है। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल AGH ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ना आपको बेस मालूम है, ना ही ये हाइट मालूम है, लेकिन ये आप GH निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, GH निकालने के लिए आपको पता है कि पूरी हाइट कितनी है? 88.2, और लड़की की हाइट कितनी है? 1.2। AB किसके बराबर होगा? HC के बराबर होगा 1.2। तो HC की वैल्यू क्या हो गई? HC की वैल्यू हो गई 1.2 मीटर, ठीक है। तो GH की वैल्यू क्या हो गई? GH की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 88.2 माइनस 1.2 मीटर। तो कितना आ गया आपके पास? ये आ गया पास, आपका आ गया 87 मीटर। तो GH की वैल्यू क्या हो गई? 87 मीटर, ठीक है। अब देखो, तो GH आपको मालूम चल गया 87 मीटर। अब आप इसको इस ट्रायंगल में जो आपको निकालना है, AH निकालना है, तो AH ऊपर और GH नीचे। AH क्या है? बेस। वो क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट ऑफ थीटा। AH की वैल्यू नहीं मालूम, AH की जगह AH। GH की वैल्यू मालूम अपने निकाली अभी 87 इक्वल्स टू कॉट ऑफ 60 डिग्री। तो AH अपॉन 87, कॉट 60 क्या होता है? कॉट 60 होता है 1/√3, ठीक है। तो AH की वैल्यू क्या आ गई? AH की वैल्यू आगे पास आपके पास आ गई 87 डिवाइड बाय √3 मीटर। ये आ गई AH की वैल्यू, ठीक। अब हम ये बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। हम बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AFE ट्रायंगल के अंदर देखो, ये और ये बराबर ही है। ये 87 था तो ये भी क्या होगा? 87। तो यहाँ पर भी हम ले देते हैं 87 मीटर होगा। तो हम ये वाला बेस लेंगे ऊपर, AE ऊपर और EF नीचे। AE क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट ऑफ थीटा। AE की वैल्यू नहीं मालूम आपको, ठीक। EF की वैल्यू मालूम है 87, तो कॉट 30, ठीक है। तो AE अपॉन 87, कॉट 30 क्या होता है? कॉट 30 होता है आपके पास √3, ठीक है। तो AE की वैल्यू क्या आ गई? AE की वैल्यू आ गई आपके पास 87 √3।
मीटर। ये आ गया AE की वैल्यू। ना ही आपको AH चाहिए था, ना ही AE चाहिए था। आपको बताना था कि गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पहला गुब्बारा यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया विंड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस ने कवर किया है। क्या किया और क्या इसने? HE। देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था कि HE कितना है, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है बैलून ने। तो HE निकालना है आपको। HE अननोन था, यही निकालना था। तो HE कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे HE निकालने के लिए मैं ये पूरी साइड AE में से माइनस कर देता हूँ क्या? AH माइनस AH, ठीक है। तो HE इक्वल्स टू AE माइनस AH, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। AE के लिए क्या है? 87। देखो AE की वैल्यू क्या है? 87√3 माइनस AH के लिए क्या है? 87 डिवाइड बाय √3, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसको रब करके, ताकि आपका ये आंसर निकल जाए, ठीक। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको। तो देखो आपने यहाँ पे √3 जो लिया, एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लोगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा? 3। 87 मल्टीप्लाई 3, 87 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 7 जा 21, तो 2 आया, 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, तो आपके पास आया 261 माइनस 87। 261 माइनस 87 करोगे, 11 माइनस 7 4, यहाँ आया 5, 15 माइनस 8 7, यहाँ आपके पास आया 1, 174 अपॉन √3। नीचे √3 आ रहा है, रेशनलाइज कर दो आप इसको, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 174 √3 डिवाइड बाय 3, जैसे काट दो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो आपके पास आ गया 58√3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यू टू विंड, 58√3 मीटर। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है वो सॉल्व करना है, ठीक। लास्ट में आपको लिख देना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल्स टू HE विच इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर। तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of tower. A man standing on the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. पहले आपको बोला गया एक टावर है, ठीक। इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये आदमी किसी कार को देखता है जो कि हाईवे पर से कार जो है वो टावर के पास आ रही है। तो यहाँ पर ये आपकी कार है, ये आदमी इस कार को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री, ठीक है। कहता है विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर। ये कार इस टावर के फुट के पास आ रही है और उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद जो है आपकी कार यहां से यहां जाती है। मान लेते हैं आपकी कार यहां से यहां आ गई, ठीक है। फिर दोबारा से इस आदमी ने देखा इस कार को, तो एंगल बनता है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच फुट ऑफ टावर। कार को यहां से यहां आने में, टावर के फुट के पास आने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द फुट ऑफ टावर, ठीक। फिगर समझ आ गई? इसको आपको लिख देना है AB देन C देन D। तो AB जो है आपका क्या है? वो है हाइट ऑफ टावर। AB लिख दोगे आप, हाइट ऑफ टावर। AB जो है आपके पास हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। और CD जो है वो आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दो कार के बीच के डिस्टेंस है आपके पास CD, ठीक है। थीटा जो है वो है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी थी कि 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि 6 सेकंड का टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आप टी लिख देते हैं कि 6 सेकंड, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अंदर आपको टाइम दे रखा है। जब तक हम लिखे हुए यहाँ, जबकि हमने यहाँ पे लिखा है कि CD क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला क्या था? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि स्पीड जो है वो क्या है कार की? x किलोमीटर पर आवर, कि स्पीड यूनिफॉर्म है। तो स्पीड कार की क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड हो गई x, टाइम क्या लग रहा है उसे? 6 सेकंड। तो डिस्टेंस क्या हो गया? ये 6x। ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? 6x। मतलब CD क्या हो गया आपके पास? CD हो गया 6x, ठीक, ठीक है। और यहां पर इसे यहां पे कितना टाइम लग रहा है हमें नहीं मालूम। तो BC अगर हम निकालें यहां पर, तो BC क्या होगा? वही डिस्टेंस से BC
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी थी x और टाइम क्या लग रहा है t, हमें नहीं मालूम कितना टाइम लग रहा है, हमने मान लिया t, तो bc क्या हो गया आपके पास x इंटू टी, तो bc आपके पास हो गया xt, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई xt, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब मैं लेता हूं छोटा ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर AB ऊपर रखा मैंने और BC जो है वो नीचे रखा। AB क्या है P और ये क्या है बेस। AB क्या है टावर की हाइट, ठीक है, देख लेते हैं क्या टावर की हाइट दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, तो टावर की हाइट को हमने AB मान लिया। BC क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो कितना था xt जो हमने लेट किया था, इक्वल्स टू P अपॉन B क्या होता है tan थीटा, तो tan 60, तो AB की वैल्यू आ गई अपॉन xt इक्वल्स टू tan 60 क्या होता है √3, तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास √3xt, ठीक। अब आप बड़ा ट्राइंगल लोगे, ठीक है, तो हम यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल के अंदर AB ऊपर BD नीचे, AB क्या है P परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। AB की वैल्यू नहीं मालूम, तो AB की जगह AB, BD की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये था 6x और ये था xt, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 6x प्लस xt इक्वल्स टू P अपॉन B क्या होता है tan ऑफ 30, ठीक है, तो AB अपॉन 6x प्लस xt इक्वल्स टू tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, तो AB की वैल्यू क्या आई आपके पास, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि AB की वैल्यू जो आई है वो आई है आपके पास 6x प्लस xt डिवाइड बाय √3, ये आ गया AB, ठीक है। देखो AB की वैल्यू ये भी है और AB की वैल्यू ये भी है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसे हम इक्वेट करने जाएंगे अब, ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कर पाए। तो मैं यहां पे थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं इसको, देखो 6x प्लस xt डिवाइड बाय √3 इक्वल्स टू √3xt, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 6x प्लस xt इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई √3 3xt, ठीक है, ये भी xt है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल को एक साथ शिफ्ट कर देता हूं मैं 3xt माइनस xt, क्या आया 3xt माइनस xt 2xt, ठीक है, x कट गया तो t क्या आ गया 6 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 2 3 6, तो टाइम कितना लगा 3 सेकंड, तो टाइम लगा 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड का समय लगेगा इसको कार को यहां से इस टावर के बॉटम पर पहुंचने में, ठीक है, 3 सेकंड का टाइम लगेगा, तो आंसर आ गया आपका 3 सेकंड, तो लिखोगे आप आंसर लास्ट में टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल्स टू 3 सेकंड्स, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 बार तो कम से कम ये करना ही करना है, एक बार देख के एक बार बिना देखे, नहीं समझ आए दोबारा देखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और प्लस ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालने की जगह प्रूव करना है कि आपका ये जो है इतना आएगा, ठीक है। तो लेट्स रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from base of tower and in same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। सबसे पहले इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है पूरक कोण, जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो एक को अगर हम एंगल को थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि टावर की हाइट है 6 मीटर। सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं कि एक टावर है, ठीक, ये टावर है आपका, और इस टावर से अगर मैं एक पॉइंट जो है इस टावर के फुट से जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो इसके फुट से 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट से जब मैं इस टावर के टॉप को देखता हूं तो एंगल बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, मतलब दोनों एंगल जो है वो क्या बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब मैंने एक एंगल को माना थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, और मैं से लिख लेता हूं ए देन बी देन सी देन डी, और यहां पर आपको प्रूफ करना है कि टावर की जो हाइट आएगी वो क्या आएगी 6 मीटर। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ
ए बी क्या है आपके पास, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये आपको पता है, निकालना है, ये प्रूव करना है आपको। ये टू प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूफ। ठीक है, और आपका जो BC जो है वो है 4 मीटर और आपके पास BD जो है वो है 9 मीटर। ठीक है, दो एंगल है, एक 90 माइनस थीटा और एक थीटा। सबसे पहले मैं एक छोटा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर अब आप किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे मान लो, क्योंकि आपको दोनों चीज यहाँ पर एक चीज तो ये तो प्रूफ ही करना है। तो यहाँ पे H मान लेते हैं हम इसको, तो हाइट ऑफ टावर को यहाँ पे मैं H मान लेता हूं। तो H यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं क्या, AB डिवाइड बाय BC। AB क्या है H और BC क्या है 4, तो H अपॉन 4 इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो H अपॉन 4 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब आप लोगे बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल के अंदर वही AB ऊपर और BD नीचे इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। AB क्या है H, BD क्या है 9, BD क्या है आपके पास 9। ठीक है, इक्वल्स टू tan थीटा की जगह लिखोगे आप 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यहां पे H अपॉन 9 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर tan थीटा था यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे cot थीटा है, इसे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं tan थीटा के अंदर। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि H अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि cot क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको रिवर्स कर लेता हूं मैं, तो इस जगह 9 अपॉन H इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में भी tan थीटा है, इस इक्वेशन में tan थीटा है, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, H अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन H। ठीक है, इधर भी H है इधर भी H है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो H मल्टीप्लाई क्या जाएगा H स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जा 36। स्क्वायर को इधर भगाया क्या बना रूट 36 क्या होता है प्लस माइनस 6 मीटर। लेकिन देखो हाइट जो आएगी वो ऑफकोर्स ये प्लस 6 मीटर आएगी, तो माइनस वाला आपको कंसीडर नहीं करना है, तो H क्या आएगी प्लस 6 मीटर। तो यही आपको प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ जो टावर है वो कितना है 6 मीटर। ये प्रूव्ड हो चुका, तो आप लिख दोगे हैंस, यहाँ पे लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड H इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट यही थी कि कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री में समझना है कि एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को है जो करना है। तो गाइस आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, और लास्ट वाले क्वेश्चंस जो 2-3 क्वेश्चंस जो थे लास्ट में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कराएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक जो है क्राइटेरिया के लिए आपको एनसीईआरटी सबसे पहले करना है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और इसके बाद जब एनसीईआरटी क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता लगता है कितने बच्चों को समझ आया कितने बच्चों को नहीं समझ आया। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ्स के सारे चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर के प्लस आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।